हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। मैं हूँ आपकी अपनी पिकाचू। यार ब्लॉग्स में मेकअप नहीं होगा तो शक्ल तो पूरी ही आएगी। और वैसे भी अभी मैं अभी तो नहीं, थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उनके लिए लंच बना के दिया है। सो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज सोच रही हूँ कि आप लोगों से मिलें, ब्लॉग बनाऊँ। मैं काफ़ी टाइम हो गया, लोगों की कितनी डिमांडें होती हैं कि आज ब्लॉग लेके आओ, बट मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं बना पाती। बट आज मैं आपको अपना आज का पूरा दिन दिखाऊंगी और हो सके तो कल तक कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आपको मिल जाए। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं करने को। आज कान्हा जी की जन्माष्टमी को 6 दिन हो गए हैं, वो पैदा हुए उनका 6 दिन हो गया। तो आज उनकी छठी हमारे यहाँ पूजती है, तो वो छठी भी पूजनी है, वो भी उसका भी सब कुछ शाम को होना है। सो वो सारी चीज़ें हम शाम को देखेंगे। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, जब मैंने अपना रूम दिखाया था लोगों ने बोला था कि अपना घर दिखाओ। तो आई थिंक आज हम यही कर लेते हैं इतने। मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। रूम तो आप लोग देख ही चुके हो, रूम तो आप देख ही चुके थे, बट मैं फिर भी रूम से ही स्टार्ट कर देती हूँ। ये मेरा रूम है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये मेरा वॉशरूम है, ये भी मैं आपको एक बार पहले दिखा चुकी हूँ। ये वॉशरूम है। सो ये मेरा मेकअप किट। सो मैं ये भी आपको पहले दिखा चुकी हूँ। सो मेरे यहाँ रूम से जस्ट निकलते के साथ ही ये देखो, यहाँ से हम बाहर जाते हैं मेरे रूम से, एंड सामने भी एक कॉमन वॉशरूम है। ये हमारा कॉमन देन कॉमन वॉशरूम के बाद ये हमारा मंदिर वाला रूम है। सो वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बट ये हमने सिर्फ मंदिर के लिए बनाया हुआ है। सो ये हमारा मंदिर वाला रूम है, ये बिल्कुल खाली रहता है, कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे। एंड ये यहाँ सामने आपको किचन दिख रही है, और ये हमारा जो बीच का एरिया है, ये हमारा लिविंग रूम है। सो हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। ये हमारा लिविंग रूम है। एंड ये सामने किचन, एंड ये बालकनी, किचन की बालकनी है यहाँ पे। जो हमारी मेड है मोस्टली उसी का काम होता है। एंड ये हमने सामने लिविंग रूम को सेपरेट करके गेस्ट रूम बनाया हुआ है। सो ये हमारा गेस्ट रूम। ये हमारे भोले बाबा जी और ये हमारे गेस्ट। ये हमारे गेस्ट रूम में भी सामने बालकनी। सो ये गेस्ट रूम से बाहर निकलते हुए ये हमारी गेस्ट रूम वाली बालकनी है। यहाँ मोस्टली अपने कपड़े वगैरह धो के सुखाने वाला काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत प्यारी आती है। वाओ, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। सो ये बाहर का एरिया है नीचे का। सो यहाँ से फिर निकलने के बाद सामने आपको हमारा जो मेन गेट है वो दिखाई देगा। ये हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं यहाँ पे।
देख रेख कर रहे हैं। सो मेन गेट से भी पहले हमारा एक और रूम पड़ता है, ये वाला रूम। सो ये वॉशरूम इस रूम का, और इस रूम में भी कोई भी नहीं रहता क्योंकि हम है ही सिर्फ 3-4 जने, और तो फिर रहेंगे कहाँ पे। कमरे इतने सारे हो गए हमारे घर में, 4-5 कमरे हो गए। सो मोस्टली हमारा घर खाली ही रहता है क्योंकि कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर इस रूम से निकलने के बाद भी हमारे पास एक और रूम है, स्टोर रूम। इस स्टोर रूम में भी हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ। मोस्टली इसमें जो स्टोर करने वाला सामान है वही है, हमारे शूज़ वगैरह, स्लीपर वगैरह इसमें होते हैं। एंड इसके साथ भी हमें एक वॉशरूम है, हमारे पास एक वॉशरूम है। ये जो बालकनी है ये हमारी किचन वाली भी है और इस रूम के साथ भी है। सो ये हमारी वॉशिंग मशीन और ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। देन फिर हमारा यहाँ मेन जो है वो मेन डोर आ गया है। ओके, सो देखो घूम के ये हमारा पूरा घर है। सो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा घर कैसा लगा। वैसे तो हमें ही अभी अब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और करनी है और भी ज़्यादा डेकोरेट करना है। सो एक्चुअली मेरे को ज़्यादा रश वाली जगह लाइक दिल्ली में जैसे बहुत भीड़ भाड़ है, ये सारी जगह मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, थोड़ी जगहें होनी चाहिए, पूरा ग्रीन होना चाहिए, यू नो, सड़कें बड़ी बड़ी होनी चाहिए। मैं हमेशा से ऐसी जगह पे रही हूँ। मैं नोएडा में जब रहती थी तो भी मेरे को यही सारी चीज़ें पसंद थी और मेरे को यहाँ भी यही सब चाहिए था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये घर लिया था। मैं ग्रेटर नोएडा में ये जो हमारा घर है ये परी चौक से जस्ट सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूर है। सो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी यहाँ रश नहीं है। मार्केट वगैरह जाओगे तो आपको सिर्फ वहीं मिलेगा। यहाँ रोड बिल्कुल खाली होते हैं, साफ़ होते हैं और पूरा ग्रीन, एकदम फ्रेश एयर वाली फीलिंग आती है। सब कुछ बढ़िया है। तो गाइज़ शाम के 6 बजे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज कान्हा जी की छठी पूजेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने जा रही हूँ मैं। कैसा बना है? सो हमारा हलवा तो रेडी है। अब बारी है कढ़ी बनाने की। तो कढ़ी के लिए पहले हमने दही लिया, अब इसकी छाय बनाएंगे पहले। तो खाना हमारा सारा रेडी है, बस चावल रह गए। हलवा भी रेडी है। तो खाना रेडी हो गया है, बचे 10 चावल हैं, वो दीदी बना रही है। मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। एक्चुअली जो मोस्टली खाने का काम होता है वो मैं ही करती हूँ। मतलब हमारे घर में मेड आती है तो सिर्फ साफ़ सफाई का काम करती है। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई और खाना बनाए, जबकि मुझे खुद को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है और मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है।
रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर सब्जी मेरे से कितनी बनवा लो, राइस बनवा लो, येलो वाले कुछ भी बनवा लो, मैं सब कुछ बना दूँगी। मेरे को सिर्फ रोटी बनाना पसंद नहीं है, तो मोस्टली सब्जी वगैरह का काम कुछ मैं करती हूँ, तो मेरे को खाना बनाना आता है। और मोहित भी आ गए हैं ऑफिस से, वो नहाने गए हैं। वो सीधा मतलब ऑफिस से सीधा आके सीधे वॉशरूम में आते हैं नहाने। सो अभी पूजा स्टार्ट करते हैं। जोर से दबाओ। अगर कुछ नहीं बदला तो बाबूजी की सिखाई हुई बात जब नींद तो फिर शायद बहुत से साथ रहा होगा। आज हमारा खाना देखो पैदा हुए 6 दिन हो गए। ऐसा ही एक अनूठा रिश्ता हमारे खाना देखो पास से देखो। इनको काफी सपोर्ट है अपनी जीते मैं फिर मुझे मारेंगे खाना काजल लगा ताकि देखो क्योंकि अब तुम बदल गई मायूस के साथ खुद से पढ़ने लगी हो, दोस्तों को कॉन्सेप्ट बनाने लगी हो। अब तेरा पापा पार्टनर बन समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है और पेरेंट्स से पार्टनर तक का फासला तय हो जाता है। हमने इनके लिए अच्छा जो खाना बनाया। और चावल और एक इनके लिए स्वीट डिश। ओके सबकी किस्मत में नहीं होता ना वो एवरलास्टिंग लव। एक तरफ से प्यार की जो ताकत होती है ना वो और प्रिया के चेहरे पर मैंने लगे शिशिर दिल में हजारों गम। लगा दिया है कान्हा जी को भोग। स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। That we are very hungry। जब कड़ी चावल देख के ऐसे भूख हो सके। इतना धीरे बोल रहे हो, उसमें आवाज भी नहीं आ रही होगी। भाई तेज बोल। ये हमारे छोटे से कान्हा जी। आज कान्हा जी की छठी पूजी है। उसी पूजा में आज हमें अनुभव करने को मिला। मेरी गाड़ी से हमने आज सूजी दाना बनाया तो मैंने टेस्ट करके कैसा बतावे नो बताएगी क्या किसने तो कैसे पता चली। देखने को क्या ऐसे पता चल गया। ऐसा कैसे ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ही किसने बताई मुझे पता चला। किसने बताई किसने बताई बोलो किसने बताई। पहले तो हलवा खवा दिया मीठा मीठा, अब बात खवा रही है कड़वी कड़वी। अरे अभी भूसा खाएगी गरम गरम। डायलॉग अरे अभी भूसा डायलॉग ही मार रहे हैं तो बस। अभी भूसा खाएगी गरम तगड़े गरम। तगड़े। तो भी अगर यहाँ की मदद करनी है तो 2-4 तू भी आके साथ खा ले। और हम दोनों मिल गए तो पहले उसकी आवाज कम करो।
बता। एक तो ये टीवी में घुसे रहता है और इन्हें बस टीवी दिखा जाओ पूरे दिन 24 घंटे। 24 घंटा तो मैं रहता हूँ ऑफिस से भी आया हूँ, झूठ मतलब निकालो जब भी घर जैसे ही घर पहुंच जाओ और यहाँ का मुकदमा शुरू, यहाँ की अदालत में मैं हमेशा मतलब मौत सजा बिना बात के बुलाएगी चाहे कुछ भी कर लूँ मैं। वो तो आते टीवी मिलेगी। देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? और क्या क्यों चाय देख पी रहे रहे हो, इस टाइम क्यों पी रहे हो? और क्या 8 बजे कोई चाय पीता है? ऑफिस से आने के बाद आदमी चाय भी नहीं पिए। और अब इनसे मैंने बोल दिया है कि ऐसे किसी लड़के ने मेरे को फॉलो किया हुआ है तो इस पे उनका मुंह अब सड़ा मैं हुआ इनसे है। ये भी ना पूछूं कि क्यों, और तुझे कैसे पता? आपको ये नहीं पता कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या पता, तो झूठ बोल। घुसे पड़े हैं टीवी में।